व्यवस्था बनी है एरिया में, इसके लिए इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने की कोशिश। पे हूँ, रोशनी नाम है, रोशनी की रिपोर्टिंग चैनल है और साथ में मेरे गुरुजी खड़े हैं। आज गुरुजी को ही मैंने सवालों के कटघरों में खड़ा किया है। वजह ये है कि मैं ये 7 साल से इनको पता है 7वां साल लग गया है पत्रकारिता क्षेत्र में। इन्होंने बहुजन समाज पत्रकारिता से मेरी शुरुआत करवाई थी और आज भी मैं एज आ बहुजन पत्रकार काम कर रही हूँ। पता था सबको कि यहाँ पे जंतर मंतर पे यूजीसी के समर्थन में यहाँ पे प्रोटेस्ट होने वाला है, दोबारा उसे बहाली करने के लिए, जैसा कि उस पर स्टे लग चुका है। लेकिन मैं जब यहाँ पे आई, ये लोग भी नहीं आए थे, ये तमाम लोग जो है, बैनर भी नहीं लगा था उस टाइम। मैं जब यहाँ पे आई, एक व्यक्ति था जिसके माथे पे तिलक था और वो व्यक्ति आया था। जैसे इस तरफ प्रोटेस्ट चल रहा है वैसे वहाँ भी एक व्यक्ति बेचारा सहमा सा अपना बैनर लेके बैठा था। लोगों ने, मेरे पास विजुअल है, नहीं तो लोगों को लगेगा कि रोशनी गलत दिखाना चाह रही है। मेरे पास एक व्यक्ति का बयान भी है। तो उस व्यक्ति को लोगों ने इस तरीके से ट्रीट किया, क्रिटिसाइज किया, उसको दबाव बनाया कि जैसे वो आतंकवादी जो है घुस आया हो भारत में। इस तरीके से ट्रीट किया गया, दबाव बनाया गया, वीडियो डिलीट करो, तमाम उसके साथ ऐसी अभद्रताएं हुई। जब मैंने पूछा कि वजह क्या है तो बोले कि ये जो है खाटू श्याम का फोटो लगाया था। मैंने उससे बात किया कि मुद्दा क्या था आपका, तो बोला अहिल्या भाई होलकर की मूर्ति टूटी है, उसको लेकर के मैं प्रदर्शन कर रहा हूँ कि मूर्ति मंदिर होना चाहिए। मैंने कहा गलत नहीं है, आप क्या मानते हैं, सही है कि गलत? रोशनी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने एक स्वर्ण जाति के व्यक्ति के दर्द को समझा। काश अगर इस दर्द को स्वर्ण जाति के लोग समझते तो मुझे लगता है जो आपका सवाल है ना, वो अपने आप में जवाब है। रही बात अहिल्याबाई होलकर की, तो बनारस में प्रधानमंत्री मोदी जी का एक उपक्रम चल रहा है, विकास का उपक्रम, और उस विकास को लेकर वहाँ पर पुराने जो वहाँ नहर है, नदी है, उसके बगल में जो पुराने जो मंदिर है वो तोड़े जा रहे हैं। वहाँ पर कुछ उनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वहाँ पर अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा लगी थी, उसको भी ढहा दिया गया। विकास के क्रम में जैसा कि अयोध्या में मंदिर बना, उस क्रम में सैकड़ों की संख्या में सड़क चौड़ी करने के लिए मंदिर, मस्जिद, मंदिर, घर तोड़े गए। उसी क्रम में वो अहिल्याबाई भी तोड़ दिया गया। वो हमारा मुद्दा नहीं है, वो उस व्यक्ति का मुद्दा होगा। हो सकता है अहिल्याबाई होलकर को लेकर वो अपना प्रचार प्रसार करना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, क्योंकि तमाम हिंदू संगठन उस मामले पर चुप है, क्योंकि वो माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी का विकास का उपक्रम है। रही बात आपने जो कहा कि उसको ऐसे भगा दिया गया, लताड़ दिया गया, खाटू श्याम, सबसे पहले तो इस मामले में मैं कहूँगी जो जंतर मंतर का यहाँ प्रशासन है, जब उसको पता है कि वहाँ पर भीम आर्मी का प्रोटेस्ट है और भीम आर्मी अपने आप में गरम दल के रूप में जाना जाता है और बहुजन समाज का है और डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञा को लेकर चलता है, तो 22 प्रतिज्ञा वाले क्षेत्र में खाटू श्याम का फोटो लेकर क्यों बैठ गया भाई तू? किसने तेरे को अनुमति दी? और जब तू बैठा, आप सुबह से देखिए यहाँ पर कम से कम 10-15 पत्रकार ऐसे घुसे हैं जो सुबह से इस प्रोटेस्ट को खराब करना चाह रहे हैं और लगातार हिंदू मुस्लिम पूछ रहे हैं। आऊँगी उस पर भी आऊँगी। अब आपने कहा कि क्या जरूरत थी, क्या किसी ये जंतर मंतर किसी के बाप की बपौती है? बपौती नहीं है, सरकार की बपौती है। यहाँ पर बिना अनुमति के आप 1 मिनट नहीं बैठ सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कम से कम 10-12 अनाउंस हो चुका है, जबकि भीम आर्मी का लेटर है, यहाँ पर स्वीकृति है, उसके बावजूद भी मनुवादी सरकार बार बार अनाउंस कर रही है कि अपने लट हो रही है, झट हो रही है। अभी चंद्रशेखर भाई ने मन से ललकारा पुलिस वालों को कि अपने भाषा भाई समित रखो। ये झंडे डंडे क्या होता है? ये झंडा हमारे मान सम्मान की निशानी है। खबरदार जो इस तरीके से बोला है तो ये जंतर मंतर हम बाकायदा आपको अनुमति देके बैठे। वो आदमी कौन है जो घुस के आके बैठ गए यहाँ पर? तभी तो भागा, अगर उसके पास अनुमति नहीं होती तभी तो भागा। वो अनुमति होती तो किसी की हिम्मत नहीं थी उसको वहाँ से हटा देता। मुझे एक बात बताइए, क्या जजमेंट करना आपका मेरा काम है या जो पीछे प्रशासन सैकड़ों की संख्या में खड़ी है उसके हवाले करना था? अगर वो गलत था तो प्रशासन को करना होता तो प्रशासन सुबह ही कर चुका होता। प्रशासन चाहता था कि ये झगड़ा हो, यहाँ पर दलित बनाम हिंदू स्वर्ण हो, इसीलिए उसको बिठा के रखा था। अभी तक 10-12 कंप्लेंट कर चुके। देखो पीछे, एक बार घुमाओ पीछे जरा, देखो कितने पत्रकारों को बार बार भगाया जा रहा है, लेकिन ये इतने बेशरम पत्रकार हैं, बार बार यहाँ पर माहौल खराब कर रहे हैं।
कम से कम सुबह से 10 पत्रकारों को हम यहाँ से भीम आर्मी की टीम यहाँ से हरिद्वार के जो उत्तराखंड के हमारे प्रभारी हैं वो यहाँ से भगा चुके हैं, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष इनको भगा चुके हैं, लेकिन ये बाहर से छोड़ के आते हैं, थोड़ी देर बाद ये फिर आके घुस जाते हैं। अच्छा चलिए अब आ जाते हैं पत्रकारों पे आ जाते हैं। एक तरफ लोग कहते हैं कि पत्रकारों को जो है पत्रकार दूसरे पत्रकार हमें हमारे चीज़ों को हमारे प्रोटेस्ट को दिखाते नहीं, जब वो दिखाने के लिए आते हैं तो इस तरीके की जब उनके साथ व्यवहार किया जाएगा तो क्या कैसे दिखाएंगे? उनकी मंशा हमारा प्रोटेस्ट दिखाने की नहीं है, उनकी मंशा हमारे प्रोटेस्ट के अंदर जो लूज पॉइंट है उनको दिखाकर अपनी टीआरपी बटोरनी है। और कहीं ना कहीं दलित और स्वर्ण जो डॉक्टर अम्बेडकर के साथ भी स्वर्ण समाज के लोग रहे, ब्राह्मण समाज के लोग रहे, लूज पॉइंट तो अपने लोग भी दिखाते हैं। नहीं अपने लोग दिखाएंगे, इतना थोड़ी दिखाएंगे। जैसे यहाँ पे अभी एक लड़की कह रही थी कि दलित SC ST मेरा पैर की जूती, अभी मेरे सामने मैंने अपने कान से सुना, वो पतली सी लड़की घूम रही थी, उसने कहा SC ST मेरे पैर की जूती, इनको शर्म लगती है अपने आप को हिंदू बोलने में। अब जो इस मानसिकता को लेकर यहाँ आएगा तो क्या आपको लगता है कि वो यहाँ पर वाकई में हमारी आवाज़, हमारे दर्द को जो पिछले कई हजार सालों से डॉक्टर अम्बेडकर ने सहा, आप और हम सह रहे हैं, वो हमारी आवाज़ को दिखाएगा? अच्छा अगर आप ये कहते हैं कि पत्रकारों के साथ ही ऐसा हुआ होना चाहिए, मेरे साथ भी लोगों ने किया, तो क्या आप मुझे कहेंगे कि मैं गलत हूँ? क्योंकि आपने सिखाया, आप जवाब। आपके साथ जो हुआ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे जितने यहाँ पर आंदोलनकारी हैं वो सब दूध के दूल्हे हैं, मैं बिल्कुल नहीं इस बात को कह रहा हूँ। कुछ दूध के दूल्हे नहीं भी हो सकते हैं, कुछ दूध के दूल्हे। क्या वो माहौल नहीं खराब कर रहे हैं? क्या वो उनके ऊपर सवाल नहीं किया जा सकता? नहीं, माहौल खराब करेगा, लेकिन अगर मीडिया आती है, आप सर मैं आपसे निवेदन करूंगी एक पत्रकार की हैसियत से बात करें, पक्षपात ना करें। जब इसमें से कोई करे तो कहेंगे जानकार नहीं है, इक्का दुक्का हो सकता है, लेकिन बाकी अगर करता है तो उनको कहता है एजेंडा के तहत भेजा गया, ऐसा क्यों? हमारे में इक्का दुक्का कर सकता है, लेकिन उनका तो 100% करता है भाई, इस बात को भी तो आप समझो। गोदी मीडिया की क्राइटेरिया क्या है, क्या मानते हैं? गोदी मीडिया, आप मुझे बताओ, रवीश कुमार कितने बड़े पत्रकार हैं, उनको पत्रकार मानती हो आप? अजीत अंजुम कितने बड़े पत्रकार हैं? अभी मोहम्मद दीपक का केस आया तो वो यहाँ से उठकर उत्तराखंड पहुंचे, आपने वीडियो देखी अजीत अंजुम की? लेकिन यहाँ दिल्ली के अंदर इतने बड़े बड़े केस हो गए लड़कियों के साथ में, एक रिपोर्टिंग उन्होंने दिखाई है तुम्हारी महाबोधि महाविहार को लेकर, एक रिपोर्टिंग अजीत अंजुम ने, रवीश कुमार ने दिखाई है। जब वो गोदी मीडिया, जब हमारे सब्सक्राइबर लेकर वो 1 महीने में 10-10 लाख सब्सक्राइबर लेकर बैठे हैं। मतलब आप में हमें काबिलियत नहीं है कि उनको देख रहे। आपके समाज के सर, मेरी बात को समझिए, आप अपने समाज के लोगों का चैनल उठा के देखिए मोबाइल, तो रवीश कुमार सब्सक्राइब मिलेंगे, और आपको शायद ना कियो, मुझे ना कियो, तो इसका मतलब क्या है, वजह क्या मानते? वो वजह यही तो है कि वो सिर्फ ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम तुम्हारे हितैषी हैं। अभी आप पे भरोसा क्यों नहीं होता? आप तो सच में करें, वो दिखाना चाह रहे हैं। अभी यहाँ पर एक ओझा करके लड़का है, नहीं सर एक सुन लो पूरी बात पहले। वो जय भीम और जय संविधान बोलता था, अभी उसने 15 दिन पहले पोस्ट डाली, मतलब मैं UGC के खिलाफ में हूँ, और वो यहाँ पे आके रिपोर्टिंग कर रहा है, हमारी गलत रिपोर्टिंग कर रहा है वो यहाँ पे आके, और इल्जाम ये लगा रहा है कि हमारे लड़कों ने उसकी चुटिया छेड़ी। कमाल है साले, तुम्हारे लोग यादवों की चुटिया उखाड़ रहे हैं और तुम ये कह रहे हो मेरी चुटिया छेड़ दी। तुम जय भीम बोलोगे और हमारा समाज तुम्हारे ऊपर। तो ये बताइए कि अपने सराखों पे बिठाला कौन है और क्यों बिठाला? नहीं, ये तो हमारा समाज इतना भोला भाला समाज है ना। आप अपनी बारी में भोला भाला कहते हैं, गलत कहते हैं, ऐसा सर क्यों पक्षपात कर रहे हैं? एक बात बताओ, तुम 20 साल की होने के बाद जब तुम्हें समझ में आएगा समाज का दर्द, और उनके बच्चे को 5 साल के को पता है, उनके बच्चे को 3 साल के बच्चे को पता है गणेश जी है, इनको दूध पिलाना है, सुबह सुबह धूपबत्ती करनी है, मोमबत्ती करनी है, और तुम्हें 20 साल की को पता चला? उनमें है या हम में है? मुझे 34 साल के को पता चला कि डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारे लिए कुछ किया था, जब मैं 34 साल का हो गया। कमी हम में है, कमी हम में है। हमें अपनी कमियों को दूर करना चाहिए कि उनको गरियाना चाहिए? ये जो भीड़ लगी है, ये कमियां दूर करने के लिए तो लगी है। क्या कमियां दूर हो रही है? अब मुझे दोबारा से वही सवाल का जवाब दीजिए, मेरे साथ जो अभद्रता हुई सर, आप भी जवाब देंगे। कमियां ये दूर हुई है कि आज ये भीम सैनिक खड़े हुए हैं, अभी ये कैडराइज नहीं है। मैं हर अपनी वीडियो में कहता हूँ कि भीम आर्मी के लड़के कैडराइज लड़के नहीं है, वो सिर्फ चंद्रशेखर को, उनके नेता कैडराइज हैं? नहीं
नहीं है, फिर लेकिन नेता नहीं है तो अरे मेरी बात तो सुनो बहन मेरी, जब उन्होंने झंडा उठा लिया है, नीला रंग देख लिया है, तो कल को नीला रंग को पढ़ेंगे ना, डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ेंगे ना, समझेंगे ना। बदलाव एक दिन में नहीं आएगा, बदलाव एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करते करते एक दिन बदलाव जरूर आएगा। अब आ जाते हैं दूसरा नीला गमछा जो है बसपा की बात करते हैं, लाखों की एक मिनट तुम मतलब अपने समाज की दोनों पार्टियों की बात कर रहे हो? नहीं, मैं पार्टी की बात कर रहे हैं, तो मिल जाए। आप सर समझिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ, वहाँ लाखों की संख्या में ऐसी अभद्रता नहीं हुई, यहाँ पे क्यों हुई, इसकी वजह क्या मानते? अभी जब मैंने कहा कि लड़के कैडरेज नहीं है, गरम खून के गरम दल है, बसपा का नरम दल है, वो कैडराइज लोग हैं। बहन जी के एक इशारे पर बैठ जाते हैं, एक इशारे पर खड़े हो जाते हैं। बहन जी ने बोल दिया कि समाजवादी को वोट दो, तो वोट दे देंगे। इनको बोल के देखो कि समाजवादी को वोट दे दो, बसपा को वोट दे देंगे। मतलब आप ये मानते हैं आर्मी के लड़के, हाँ। अगर इनके नेता ने बोल दिया कि कांग्रेस को या सपा को वोट दे दो, एक भी वोट नहीं देगा, बहन जी को वोट देना पसंद करेंगे। तो आप कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं जो भी ये घटनाएं घटित हो रही हैं यहाँ पे, ये कैडर नहीं दिया गया है इन लोगों को, प्रशिक्षण की जरूरत है। और ये बहुत जल्द, अभी चंद्रशेखर भाई ने अपने मन से भी कहा कि मुझे अव्यवस्था दिखाई दी है, अब मैं खुद संज्ञान में लूँगा, क्योंकि भीम पाठशाला जो चल रही थी वो किन्हीं आर्थिक वजह से कम हुई हैं। अगर भीम पाठशाला चल रही होती तो ये लड़के भी कैडराइज होते, लेकिन अब धीरे धीरे इधर वो नहीं आएगा, मैंने नहीं आया ना, हाँ। नहीं आया ये चलो, ये तो बड़े वो तो छोटे बच्चे थे, इसलिए मैं बुलाना चाहता था। मैं एक लड़के से बात करी, मैंने कहा कौन सी क्लास में हुआ, तो कह रहा 10वीं। मैंने पहले पूछा आप क्या हो, तो बोला कि मैं मुरादाबाद से हूँ। चेतन पत्रकार जो उनके साथ आया था, अच्छा। तो मैंने पूछा कि क्या हो, तो बोला बूथ अध्यक्ष। मैंने कहा कौन सी क्लास में, बोला कि मैं 10वीं क्लास। एक 16 साल का 15 साल का बच्चा बूथ अध्यक्ष बनाया जा रहा, क्या वो नेतृत्व करेगा? वहाँ पे क्राइटेरिया है कि 10 साल का बच्चा नहीं बन सकता, वहाँ पे सरकारी नौकरी है कोई? मैं क्या कह रही हूँ सर, आप 10 साल का भी 15 साल का बच्चा नहीं बन सकता। आप ये कहना चाह रहे हैं जो अनट्रेंड है वो भी आके समाज का नेतृत्व करें? अरे बहन जी युवाओं को भागीदारी दे रही है भाई। नहीं, ये पक्षपात है, क्या दिक्कत है? ये पक्षपात है, लेकिन अच्छा लगा, मेरे गुरुजी हैं, मैं इनसे सवाल किया, अगर यही सवाल मैं किसी से करती तो मुझे गोदी मीडिया कह के यहाँ से बायकॉट किया जाता और धक्के मार के निकाला जाता। मैंने एक महिला पत्रकार थी, मैं पहले महिला हूँ, मैं पहले महिला हूँ सर। एक मिनट वीडियो को आप देख रहे हैं तो मेरी अपील है, कम से कम समाज के ऐसे कार्यक्रमों में इस तरह की हरकत ना करें, जिससे कि आपकी जो छवि है वो धूमिल होती है। मैं एक पत्रकार होने से पहले मैं बहुजन समाज की हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक महिला हूँ, क्योंकि मैंने महिला के घर में जन्म लिया है, और महिला होने के नाते अगर किसी महिला के साथ अभद्रता होता है मैं उसका पुरजोर विरोध करती हूँ। एक लड़की ने सवाल किया है किसी से कि आप संविधान को मानते हो, संविधान के कुछ आर्टिकल्स पूछ लेती है, उसका बायकॉट कर दिया जाता है। बिल्कुल कर दिया जाता है, बिल्कुल मैं उसमें था। तो क्यों फिर, क्या ये सही है? क्या वो मनुवादी मीडिया हो गई? भाई वो आपने उनसे पूछा, बाबा साहब के प्रपोत्र थे वो, आपने उनसे पूछा बाबा साहब की कितनी किताब पढ़ी है? याद है मुझे वो इंटरव्यू, मैं शूट कर रहा था उसको। आपने इतना ही पूछा कि बाबा साहब के पोत्र हो आप, प्रपोत्र हो, और मुझे लगता है कि आनंद राज के वो बेटे थे, मोहित, कोई मोहित क्या नाम था उनका, मुकुट ऐसे कुछ नाम था। आपने उनसे सवाल किया कि आपने बाबा साहब की कोई किताब पढ़ी है? वकील वो बोले अभी तक तो नहीं पढ़ी है। तो तुम कैसे हमारे समाज के तुम जो है रखैया बन जाओगे भाई? मुझे याद है, और इस बात के ऊपर उन लोगों ने मेरा कैमरा लिया, उस इंटरव्यू को रोशनी इंट्रो कर रही थी, उसको डिलीट करवा दिया गया। मैं उसकी निंदा करता हूँ। मैंने लिखा भी था पोस्ट पे कि बाबा साहब के प्रपोत्र के गुंडों ने मेरा कैमरा छीनकर इंटरव्यू डिलीट कर दिया। उसके ऊपर हंगामा सर, फर्स्टेबल देन डिजायर, इसको कितना सही मानते हैं? फर्स्टेबल देन डिजायर नहीं, अब ये जो कहानी है फर्स्टेबल देन डिजायर की बची ही नहीं, ये करो या मरो की कहानी बची है। आप करो या मरो, ये जो आज आंदोलन हुआ, ये करो मरो का आंदोलन है। मन से चंद्रशेखर भाई ललकार रहे हैं, और ये ललकार आने वाले दिनों में आपको दिखाई देगी। आपके इस चैनल के माध्यम से मैं ये भी बता देना चाह रहा हूँ कि आज भीम आर्मी का प्रोटेस्ट है, कल यहाँ पर माँ बोधी महाविहार को लेकर भी एक प्रोटेस्ट है। जितने लोग आप इस इंटरव्यू को देख रहे हैं वो लोग जंतर मंतर पर जरूर पहुँचे। विश्व की एकमात्र बौद्धिस्टों की जो धरोहर है माँ बोधी महाविहार बोध गया में, जिसके ऊपर ब्राह्मणों का कब्जा है, उसकी मुक्ति के लिए कल एक बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ पर है। आप लोग सब यहाँ पर पहुँचे। धन्यवाद रोशन। चलिए, बहुत
बहुत शुक्रिया। ये रहे मेरे गुरुजी जो बहुजन पत्रकारिता को करवाने वाले, दिखाने वाले, रास्ते पे लाने वाले। लेकिन फिर मैं कहूँगी कि मैं सबसे पहले एक महिला हूँ। महिलाओं के साथ जिस तरीके से अभद्रता की गई, मैं बिल्कुल इसका विरोध करती हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। पत्रकारों के साथ आप पहले योग्य बनिए, तब डिज़ायर करिए, तब उम्मीद करिए। आप ये चाहे कि मुझे सब कुछ मिल जाए, आप उस योग्य भी ना हो। आपको जिसको भी लगेगा कि रोशनी विरोधी बात कर रही है, बहुजन विरोधी बात कर रही है, वो कह सकता है। लेकिन मैं इसी तरीके से खुल के काम करूँगी। मैं आपको बता दूं कि इसीलिए मैंने पत्रकारिता से थोड़ी दूरियां बना ली, क्योंकि अपने समाज की दलाली मेरे से नहीं होती। हम उनको दलाल कहते हैं, उनसे बड़े दलाल हम हैं। मैं 7 सालों का मेरा सफ़र है। मैं पढ़ी लिखी पत्रकार हूँ। मैंने मास कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी कैंपस से किया है। जब हमें पढ़ाया जाता तो हमें इसलिए नहीं पढ़ाया जाता, हम चौथे स्तंभ माने जाते हैं, तो चौथे स्तंभ की जिम्मेदारी होती है। मैं साथ साथ ये बता दूं कि मैं फैजाबाद में ब्राह्मणों के बीच में जाती हूँ। जब मेरा कोई चैनल खोल के देखेगा तो उसे पता चल जाएगा कि ब्राह्मणों का विरोध करती है, लेकिन फिर भी मैं वहाँ पे सेफ रहती हूँ। लेकिन अपने लोगों के बीच में आती हूँ तो मैं अनसेफ फील करती हूँ। बाकी ये शब्द, ये आखिरी शब्द मेरा बहुत कुछ कहता है। अगर आप समझदार हैं तो समझ गए होंगे। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या सोचते हैं इस पूरी बातचीत में? एक गुरु एक शिष्य के बातचीत में पूरी चर्चा पे अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।